हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियां कैसे हम लोग बढ़ाए, इस विषय में। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर की जितनी भी शक्तियां है वो सारी जागृत हो और उन शक्तियों का हम लोग सही सदुपयोग करें, ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये शक्तियां होती क्या है। अगर हम लोग योग की भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे जितने भी चक्रास है उसको हम लोग अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके जो लाभ है वो हमें अलग अलग चक्रास के हिसाब से अलग अलग तरीके से मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पूरे लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना होता है, उसको अवेक करना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टोटल 5 चीजें जिसके माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग भी सही तरीके से कर पाओगे और उसका जागरण भी आप सही से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये कोई घड़ा है जिसमें छेद है और उसमें हम लोग पानी भर रहे हैं तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं से जा रहा है। तो सेम शक्तियों का भी होता है। तो ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ पे हम लोगों की शक्तियाँ और एनर्जी वेस्ट हो रही है उसी को सबसे पहले हम लोगों को रोकना है और फिर जो है उसके बाद में हमारी जो शक्तियाँ हैं उनका जागरण होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन शक्तियों का जागरण नहीं होगा। अगर होगा भी तभी हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ भी हम लोग नहीं पाए तो उसका उपयोग भी हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किन चीज़ों के कारण जो है हम लोग हमारी शक्तियों को जागरण कर सकते हैं और उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, स्वीकार भाव। इससे कैसे जागृत हो सकती है? क्योंकि जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में, जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप निगेटिव एनर्जी में रहेंगे और आप कंटिन्यूसली यही बात सोचेंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ में ऐसी परेशानियां क्यों है। और ये सारी जो सोच है आपकी एनर्जी को चेंज कर देती है। इसलिए जो मैंने पहले वाला उदाहरण आप लोगों को बताया है कि जब तक हम लोग घड़े के छेद को नहीं भरेंगे तब तक जो है वहाँ पे पानी यानी कि शक्तियाँ इकट्ठी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है ईश्वर की कृपा समझ के, उन परिस्थितियों को भी ईश्वर की कृपा समझ के हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसे हम लोग समर्पण कहते हैं। ठीक है, लेकिन समर्पण तक पहुंचने के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को स्वीकार करते आना चाहिए। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। नंबर 2, संयम। संयम यानी कंट्रोल करना। किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना है? अपने विचारों को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, अपने अर्थ को यानी कि पैसे को कंट्रोल करना है, अपने समय को कंट्रोल करना है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो जब भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग नदी का पानी या जहाँ से हम लोग बिजली क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्टोर किया जाए। स्टोर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करके वहाँ से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तो रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग रोकोगे नहीं, सेम पहला वाला उदाहरण, घड़े के छेद को अगर आप भरोगे नहीं, बहने से रोकोगे नहीं, तो वहाँ पे पानी का संचय नहीं होगा, वहाँ की जो शक्तियाँ है वो जागृत नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, संयमित जीवन को जीना है और हर एक चीज़ को कंट्रोल में यूज़ करना आपको आना चाहिए। बोल रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल में बोलो, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ पे जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपके मन में भी शांति रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा बोलते रहोगे तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जाती जाएगी। ये जैसे एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपको संयमित जीवन जो है वो जीना चाहिए। नंबर 3, नैतिकता पर आप लोगों को चलना है, यानी कि नीति के अनुसार, यानी कि धर्म के अनुसार। नैतिकता यानी कि अच्छे कार्य, जो भी हमारे स्पिरिचुअल जो ग्रंथ कहते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों के अनुसार जो है हम लोगों को क्या करना है, नीति के अनुसार चलना है। और इससे भी हमारा जो संयमित जो पावर है वो बढ़ जाता है। तो आप लोगों के सामने जैसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे और उसमें से एक होगा कि आपको नीति पर चलना है, लेकिन 10 जो उदाहरण है वो ऐसे होंगे आपके आजू बाजू जो कि आपको मजबूर करेंगे कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, किसको क्या मिला है, इन सारी चीज़ों को करके भी। तो ये जो सोच है,
तो जब आप इन 10 चीज़ों को काबू पाओगे तभी जो है आप नीति पर चल सकते हो। तो ये जो है धीरे धीरे आएंगे, तभी जो है आप धर्म पर चल सकते हो, धर्म के मार्ग पर आप लोग चल सकते हो, तभी जो है आप सन्मार्ग की ओर चल सकते हो। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे मछली जो है पानी के विपरीत चलती है, ठीक उसी तरीके से आपको जो है विपरीत चलना होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपको हर जगह विपरीत चलना है, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे मैं किसी की हानि तो नहीं कर रहा हूँ, ये धर्म के अनुसार है या नहीं है। एक फिल्टर अगर आप लोग लगा लेते हैं, अगर आप लोग सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको ये फिल्टर लगाना ही चाहिए कि ये जो है ये धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी कि ये धर्म के हिसाब से सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो इसकी किसी से हानि हो रही है। ये सोच के जब आप करते हो तब भी जो है आपकी ऊर्जा बच जाती है और आपके अंदर वो आत्मबल जो है निर्माण होता है सही मार्ग पर चलने का। और ये सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे गांधी जी भी चले थे, राइट, हमारे भगत सिंह भी चले थे। तो ये जो लोग थे ये क्यों लड़े थे? धर्म के लिए लड़े थे, अपने देश के लिए लड़े थे। तो उन सबके विपरीत वो चले थे, तभी जो है आज वो सारी चीज़ें कहलाए हैं, राइट। तभी जो है आज हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 4, सहयोग, यानी कि आपको सबकी मदद करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को ऐसे सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो समाज है, पूरा जो संसार है, पूरी जो प्रकृति ईश्वर ने ही बनाई है और ये हमें जो है इसका ध्यान रखना है। हम लोगों को सभी को सहयोग करना है। सहयोग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर प्रकृति को सहयोग आपको करना है तो आप लोग घर की बिजली बचा सकते हैं, अन्न जितना खाना है उतना ही खा सकते हैं। आपको पानी जितना वेस्ट आप नहीं कर सकते उतना आपको नहीं करना चाहिए वेस्ट, उसका बचाव आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में और सभी जगह पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और प्रकृति को अगर कुछ करना चाहते हैं और भी, तो आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे जो हैं लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर व्यक्तियों को अगर आप लोगों को मदद करना है तो कोई भी असहाय अगर है और आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सहयोग से ही जो है ये समाज बना है। अगर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर दे तो जो है हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिजली हम लोगों को कोई और दे रहा है, हमारे घर पे कोई और काम करने के लिए आ रहा है, हम किसी के यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं। आप थोड़ा सा शांति से इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग कहीं जॉब करने जाते हैं या तो फिर हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं, आपके पास में रिसोर्स ही नहीं, आप कैसे बिजनेस करोगे? अगर आप जॉब पे जाओगे ही नहीं, आपके पास में पैसा आएगा ही नहीं, तो आप कैसा अपना घर चलाओगे? तो ये जो समाज है, समाज की व्यवस्था है और सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो एकदम अच्छी एनर्जी स्प्रेड करते हुए हम लोगों को सभी लोगों का सहयोग करना है। तभी जो है हमारे अंदर की वो सारी शक्तियाँ जागरण होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छाई करने से ही जो है हमारे भीतर की शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती है। एकदम बेसिक लेवल की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जहाँ भी समय मिले आप लोगों को सहयोग ज़रूर से करना चाहिए। नंबर 5, योग। आप लोगों को योग ज़रूर करना चाहिए और योग में भी आप लोगों को क्या करना है? आध्यात्मिक शक्ति अगर जागृत करना है, स्पिरिचुअल मार्ग पे अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो योग में जो चक्रास बताए गए हैं, हमारे 7 जो चक्रास है, उन चक्रास को अगर आप लोग धीरे धीरे एक्टिवेट कर लेते हैं, उसकी साधना करते हैं, तब जो है आपकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग में इन्हीं सारी शक्तियों का जागरण का बात कही है और योग में यही सारी जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये भी उन्हीं से मिलती जुलती है। बस इसके मैंने नाम एकदम सिंपल आप लोगों को बताए हैं ताकि हम लोग इससे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि योग का जो मार्ग है वो आपको उसी मार्ग पर लेके जाता है और एक्चुअल में शक्तियों का जो जागरण होता है वो योग के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो पहले कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देख लीजिए, धीरे धीरे साथ में हम योग का अभ्यास कीजिए, अपने चक्रास पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे जब आप ये अच्छी अच्छी चीज़ें करने जाएंगे ना, तो आपका ऑरा जो है ऑटोमेटिक क्लीन होने लगेगा और फिर जो है आप बहुत ही अच्छे से अपनी सारी शक्तियों का आनंद ले पाओगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिया टोटल 5 ऐसे उपाय जिसके माध्यम से हम लोग जो है हमारी शक्तियों का जागरण कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्च स्तरीय बना सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।